नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम लोग जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां से संबंधित IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो शाहजहां के नोट्स का वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर मिडवर्ल्ड हिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन शाहजहां से। तो पहला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार दिया था। ऑप्शन में है मुराद, औरंगजेब, मीर जुमला या दारा शिकोह। तो इसका सही आंसर है मीर जुमला ने शाहजहां को यह उपहार दिया था। तो देखिए, ये इसका पूरा इतिहास देख लीजिए। तो ये मालवा के शासक रुद्रदेव थे, उनसे अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने क्या काम किया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को दिया। उसके बाद वह दिल्ली सल्तनत से होते हुए इब्राहिम लोधी तक पहुंचा था। उसके बाद के बारे में बात करते हैं तो पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से यह हीरा हुमायूं को प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात यह विभिन्न मुगल शासकों के पास उनके सिंहासन की शोभा बढ़ाते हुए बाद में यह हीरा मीर जुमला ने शाहजहां को दे दिया, जिससे यह हीरा तख्त हाउस, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, में जड़वा दिया। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाही ने भारत पर आक्रमण किया था तो इस हीरे जड़ित मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था। 1809 में यह हीरा अफगानिस्तान के विस्थापित शासक शाह शुजा ने महाराणा रणजीत सिंह को दे दिया। बाद में यह हीरा दिलीप सिंह, जो कि रणजीत सिंह के ही पुत्र थे, से गुजरात के युद्ध में जीतकर डलहौजी ने प्राप्त कर लिया और महारानी विक्टोरिया को दे दिया। तो ये हीरा आज भी महारानी विक्टोरिया के पास है, इंग्लैंड में है। तो ये पूरा इतिहास हो गया उस हीरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त कर दिया था। तो जैसा कि आपको याद है, जब हम लोगों ने बलबन पढ़ा था तो बलबन ने सिजदा और पबोस नामक दो ईरानी रिवाज को प्रारंभ किया था। लेकिन सिजदा को जो है, अब देखिए यही क्वेश्चन पूछा किसने समाप्त किया था, तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये इसका सही आंसर है औरंगजेब ने इसको समाप्त कर दिया था। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1637 से, ये देखिए 1637 में बलबन द्वारा ईरानी परंपरा एवं रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जमीन बोस की प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। सिजदा के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा को प्रारंभ किया गया, लेकिन मनूची ने कहा है कि इन दोनों में भेद कर पाना उस समय मुश्किल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो देखिए IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश। तो इसका सही आंसर है अहमदनगर। तो शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया और अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन में है शाह शुजा, दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद। तो दारा शिकोह को उसने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। अब क्यों दी थी, तो इसको देख लेते हैं। तो दारा शिकोह शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था। दारा शिकोह फारसी, अरबी और संस्कृति का एक बड़ा विद्वान था। दारा शिकोह ने भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद भी कराया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया। इसके अतिरिक्त दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। इससे प्रभावित होकर इसकी कलाकृतियों और ये सब जो उसने विद्वत्ता का परिचय दिया था, उससे प्रभावित होकर शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के शासनकाल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में सुधार करने वाला अमीर था। तो आसिफ खां, मुर्शीद कुली खां, महाबत खां, खाने जमा। तो इसका सही आंसर है मुर्शीद कुली खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने
बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन में है कबींद्राचार्य, हरनाथ, जगन्नाथ, कवि हरिराम। तो कबींद्राचार्य, क्योंकि आपको याद होगा तो तीर्थ यात्रा कर जो है अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन शाहजहां ने इसको फिर से प्रारंभ किया था। तो बाद में कबींद्राचार्य के नेतृत्व में बनारस के पंडितों का जो नेतृत्व उन्होंने किया था, तो जब वो गए थे तो उसके बाद शाहजहां ने इस तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो शाहजहां के शासनकाल में पंडित जगन्नाथ राजकवि थे। जगन्नाथ पंडित ने शाहजहां के शासनकाल में गंगा लहरी और रस गंगाधर की रचना की थी। शाहजहां के शासनकाल में कबींद्राचार्य ने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। शाहजहां के शासनकाल में सूरसेन और सुखसेन नामक 2 संगीतकार भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ऑप्शन में है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो ये शाहजहां ने की थी। तो अकबर के समय आगरा राजधानी थी, लेकिन शाहजहां ने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो 1526 में अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी के रूप में दिल्ली स्थापित किया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने ही स्थानांतरित की थी। शाहजहां के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाहबुर्जी से ही जारी किया जाता था। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में लंबे समय तक दक्कन का गवर्नर रहा है? तो ऑप्शन में है दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मीर जुमला। तो औरंगजेब, तो क्योंकि औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था, तो शाहजहां के शासनकाल में वह काफ़ी लंबे समय तक दक्कन का गवर्नर था। तो शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब लंबे समय तक दक्कन का गवर्नर पद पर आसीन रहा। 1636 की संधि के पश्चात शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। 1636 से 34 तक औरंगजेब पहली बार दक्षिण का सूबेदार रहा और साथ ही औरंगाबाद को मुगलों की दक्षिण के सूबे का राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग या स्वर्णिम युग कहा है? तो ऑप्शन में है JN सरकार, AL श्रीवास्तव, BA स्मिथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें कोई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर RD शर्मा ने कहा था, RS शर्मा ने। तो शाहजहां के शासनकाल को मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो डॉक्टर RS शर्मा ने शाहजहां के शासनकाल में हुए विभिन्न कार्यों को देखते हुए इसे स्वर्ण युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल याद होगा, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में। लाडली बेगम, मेहरुन्निसा रोशन आरा, अर्जुमंद बानो बेगम। तो इनका मूल नाम जो असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। तो मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां का विवाह मुमताज से 1612 ईस्वी में हुआ था। मुमताज की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल आगरा में बनवाया था। मुमताज महल के पिता का नाम आसिफ खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन में बर्नियर को, करेरी को, मनुची को, ट्रेवेनियर को। तो बर्नियर को, जो कि एक फ्रांसीसी थे, इनको नियुक्त किया गया था। बर्नियर, जो कि एक फ्रांसीसी यात्री थे, पेशे से एक चिकित्सक था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल सेना में एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया और औरंगजेब के बीच जो सामूगर की लड़ाई थी उसका वह साक्षी रहा। इसके पश्चात आमेर के राजा मिर्जा जय सिंह और बाद में गोवा में पुर्तगालियों, उसके पश्चात गोलकुंडा के शासक अबुल हसन कुतुब शाह की सेवा में भी रहा। मनुची के बारे में अगर बात करें तो मनुची ने अपनी सेवा एक तोपची के रूप में प्रारंभ की थी, लेकिन बाद में उसने चिकित्सक का पेशा भी अपना लिया था। स्टारियो द मोगोर नामक संस्करण इसी ने लिखा है। ट्रेवेनियर की बात करें तो ये पेशे से जौहरी था। इसने भारत की 6 बार यात्रा की थी। इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक किताब में अपनी यात्रा का विवरण दिया है। तो ये तीनों के बारे में, बर्नियर, मनुची और ट्रेवेनियर, तीनों के बारे में हमने बता दिया, क्योंकि ये तीनों शाहजहां के शासनकाल में ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने जहां लोधी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो ऑप्शन में है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, या औरंगजेब, देखिए 2 बार हो गया, या अकबर। तो इसका सही आंसर है शाहजहां के शासनकाल में। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए। उसमें पहला विद्रोह 1628 से 31 में खाने जहां लोधी का विद्रोह शामिल है।
खाने जहां लोधी एक अफगानी था जो मुगलों से सबसे अधिक नफरत करता था। जहांगीर के शासनकाल में हुए एक शक्तिशाली जहांगीर के शासनकाल में वह एक शक्तिशाली अमीर बन गया था। कालिंजर के पास अंतिम युद्ध अभियान में वह अपने पुत्र अजीत कामिल सहित मारा गया। शाहजहां के शासनकाल में एक और विद्रोह बुंदेलखंड का विद्रोह 1688 से 36 भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेना नायकों में कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहां द्वारा नहीं भेजा गया था। तो ऑप्शन में है दारा शिकोह, औरंगजेब, महाबत खां, अब्दुल्ला खां। तो दारा शिकोह सही आंसर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में दूसरा प्रमुख विद्रोह वीर सिंह बुंदेला के जुझारू पुत्र, मतलब उनके पुत्र थे, उनका नाम था जुझारू सिंह, 1631 से 36 के बीच में। इस विद्रोह को मुगल सेना ने तीन तरफ से घेर रखा था, जिसमें अब्दुल्ला खान ने पूरब से, खाने जहां ने दक्षिण से घेरा किया था, जबकि सेना का नेतृत्व महाबत खान ने किया था। स्वयं बादशाह शाहजहां ने ग्वालियर पहुंचकर इस विद्रोह को दबा दिया था, लेकिन 1635 से 36 ईस्वी में उसने पुनः विद्रोह किया। अब 1635 ईस्वी में गोंडों पर आक्रमण कर दिया। साथ ही वहां के राजा प्रेम नारायण की हत्या भी कर दी थी, जिससे शाहजहां ने इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को भेजा। बाद में गोंडों ने जुझारू सिंह और उनके पुत्र विक्रमजीत को मार डाला और उनके सिर को शाहजहां के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के ताजमहल को किसने बनवाया था। तो ऑप्शन में है शाहजहां, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो ये सभी को मालूम है कि इसको शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया। अब देखिए जितनी इमारतें सब एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनमें आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और आगरा के किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम, मुसम्मन बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग, शालामार गांव में स्थित शीश महल, इसके साथ ही कंधार, काबुल, कश्मीर और अजमेर में कई महल बगीचों का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन में है शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। तो शाहजहां के शासनकाल में आया था। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेनियर, मतलब ये दोनों यात्री फ्रांस के थे, ये भी पूछा जाता है कहाँ के थे। और इटालियन यात्री मनुची भारत आया था। ये तीनों यात्री आए थे शाहजहां के शासनकाल में। इन सभी ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन अपनी विभिन्न किताबों के माध्यम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। ऑप्शन में है खालिसा भूमि, जागीर भूमि, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये खालिसा भूमि में हुआ। तो 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल के प्रथम सूबेदार पर नियुक्त किया था। औरंगजेब के आदेश से ही वो अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद ले गया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिएगा। यहाँ पर हम मुर्शीद कुली खां की बात कर रहे हैं। अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत उसने नए भू राजस्व के जरिए जागीर भूमि के बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था को प्रारंभ किया। मुर्शीद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। तो ऑप्शन में है अकबर के शासनकाल में सैन्य कमांडर, शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार, औरंगजेब शासनकाल का एक महत्वपूर्ण विश्वास पात्र, या मोहम्मद शाह के शासनकाल में इतिहासकार। तो वो शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था जिसने पादशाहनामा लिखा। तो अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल बादशाह शाहजहां का एक सरकारी इतिहासकार था। उसने पादशाहनामा की रचना की थी। यह शाहजहां के शासनकाल का एक प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। इसमें शाहजहां के संपूर्ण शासनकाल का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीतकार लाल खान गुण समुद्र को संरक्षण दिया था। ऑप्शन में है हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां ने संरक्षण दिया था। तो शाहजहां 1627 से 58 संगीत का अत्यंत प्रेमी था। उसने बिलास खां के दामाद लाल खान को संरक्षण दिया था। बादशाह ने लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि दी थी। इसके अलावा शाहजहां के राज्य में जगन्नाथ,
रामदास, महापात्र, सुरसेन, सुखसेन, दुर्ग खान, जबकि जगन्नाथ संस्कृत के कवि थे। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल में ही रस गंगाधर की रचना की थी। शाहजहां ने उन्हें राजकवि का उच्च पद प्रदान किया था। शाहजहां का प्रिय राग ध्रुपद था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है कि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले शाह बुर्ज में बंदी बना दिया था, तो एकदम सही है। दूसरा है कि औरंगजेब ने शाहजहां को 8 वर्ष तक बंदी बनाए रखा और 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, एकदम सही है। तीसरा, शाहजहां का मकबरा मुमताज महल के बगल में ताजमहल में ही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात 1, 2, 3। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में शाहजहां से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में आए हुए हैं 20 प्रश्नों पर चर्चा की। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।